बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेव फ्रंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इन वेव फ्रंट्स की कंस्ट्रक्शन को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है हाइगन्स प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल जो है आपके पास पेज नंबर 195 पर इतना छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने वेव फ्रंट्स को पढ़ा था। अब जब हमने वेव फ्रंट्स को डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमारे पास एक लाइट का पॉइंट सोर्स हो और आप देखें कि लाइट इससे किस तरह से एमिट होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। तो ये पहला वेव फ्रंट बना, फिर इससे आगे एक और बड़ा वेव फ्रंट बनेगा, और फिर इससे आगे एक और बड़ा वेव फ्रंट बनेगा, और इस तरह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह वेव फ्रंट्स की फॉर्म में चलती जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कैसे होगा ज्योमेट्री के अंदर। अगर आप पेज के ऊपर वो प्रिंसिपल सीखना चाहें जिससे अगर आपको एक वेव फ्रंट दे दिया जाए तो उससे अगला वेव फ्रंट कैसा और कहां, लोकेशन और शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स अगर आपने बनानी हो तो याद रखिएगा हाइगन का प्रिंसिपल इसीलिए है। और यह बात वो बुक की पहली लाइन में ही कह रहा है कि लोकेशन और शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स जो हैं वो हम बना सकते हैं अगर हम ये दो प्रिंसिपल सीख लें। ये बड़े ही सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो ज्योमेट्री के ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पहला प्रिंसिपल मैं आपके सामने यहां पर जो पोस्टुलेट है नंबर 1 वो मैं बता देता हूं। वो कहता है एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स व्हिच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट्स। आपको मालूम है, मैंने बताया अभी कि ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है और इससे एक वेव फ्रंट निकला, और फिर इससे आगे एक और वेव फ्रंट निकला, और फिर एक और बड़ा वेव फ्रंट निकला। आपको मालूम है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है। पेज के ऊपर मैं ये नहीं बना सकता क्योंकि स्फीयर एक 3D शेप है और पेज एक प्लेन पेपर है, तो उसको हम 3D शेप उसके ऊपर बना नहीं सकते। लेकिन मैं फिर क्या करूंगा, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मैं आपकी बुक के ऊपर बनाऊंगा। और ये जो मैं बनाऊंगा तो याद रखिएगा, आपने इमेजिन ये नहीं करना कि हमारे पास ये सर्कल्स हैं, बल्कि आपने कहना ये स्फीयर्स ही हैं। तो आपके पेज के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे सोर्स में से लाइट के सर्कल्स निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्फीयर्स होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन हम सिर्फ इसकी एक डायरेक्शन लेते हैं, तो हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, हमने यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हाफ कर दिया ताकि हम इस फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन में लाइट को स्टडी करें। यह पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट कहता है कि हमारे पास जो लाइट का वेव फ्रंट है उसके ऊपर हर पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स इमेजिन करते हैं, इनमें से हर पॉइंट एक सोर्स बन गया। अब सोर्स का काम क्या है? लाइट को हर डायरेक्शन में फैलाना। अब जब ये लाइट को हर डायरेक्शन में फैलाएगा तो आपको लगेगा कि लाइट जो है वो हर सोर्स से फिर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपकी ये जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि हमने सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही स्प्रेड आउट करना है। तो वो जो हर पॉइंट सोर्स बना है वो बजाय हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करे, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लाइट एमिट करेगा। अब जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट एमिट होगी तो आप लोगों ने यहां पर नया वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन वो कैसे करना है उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप ये बात नोट कर लें कि हर पॉइंट जो है वो क्या बन गया है? एक सोर्स बन गया, और सोर्स ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना एक छोटा सा वेव फ्रंट, जिसको बुक सेकेंडरी वेवलेट कहेगी, वो बनाया। तो हर पॉइंट का सेकेंडरी वेवलेट आप यहां पर देख रहे हैं। वेव फ्रंट कहां बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अब ये पॉइंट या पोस्टुलेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो इसको एक दफा फिर से पढ़ते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स। वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स बन जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और फिर क्या होगा? वो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स, छोटी छोटी वेवलेट्स होंगी, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलेंगी, स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो वेव की स्पीड है। और लाइट की स्पीड आपको मालूम है कितनी होती है? c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है कि वेव फ्रंट कहां बनेगा। यहां तक हम लोगों ने सेकेंडरी वेवलेट्स बना दिए। अब आपने क्या करना है? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है
जो हमारे पास इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए गुजरे। इसे हम टेंजेंशियल सरफेस भी कह सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? जो एक पॉइंट पर टच करता है। ये जो हमारे पास लाइन आई है, यही हमारा नया वेव फ्रंट है। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 2। तो पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है? द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस। एक ऐसी सरफेस बनाए दैट टचेज ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। जो सारी सेकेंडरी वेवलेट्स आपके पास हैं, उन सबको एक पॉइंट पर टच करते हुए एक सरफेस बनाए, ये नया वेव फ्रंट होगा। ये हैं दोनों पॉइंट्स। बस सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपका पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से एक वेव निकली, ये वेव फ्रंट है उसका। अब ये जो वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट फिर से एक सोर्स बन जाएगा और वो सिर्फ वेव जनरेट करेगा या वेव फ्रंट जनरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। और फिर जब सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगी, आप एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करें जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को हर पॉइंट पर टच करे, तो ये है नया वेव फ्रंट। अब आप इन सेकेंडरी वेवलेट्स को भूल जाएं। अब आप देखें, ये वही डायग्राम बन गए जिससे आप फेमिलियर हैं। अब ये जो नया वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट फिर से क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा, और उससे निकलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए एक लाइन आप पास करें, तो ये है नया वेव फ्रंट। और इस तरह से लाइट प्रोपेगेट होती जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास सोर्स पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, और उससे आगे फिर स्फेरिकल ही वेव फ्रंट्स बनेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक लाइन सोर्स हो, यानी कि एक ऐसी लाइन हो जिसका हर पॉइंट सोर्स हो, तो आपको मालूम है यहां से हर पॉइंट फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को आप एक ऐसी लाइन पास करें जो इसके हर सेकेंडरी वेवलेट को टच करते हुए गुजरे, तो यह है हमारा नया प्लेन वेव फ्रंट। और फिर इस प्लेन वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट जब सोर्स बनेगा, तो फिर हमारे पास वो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा, और फिर आप एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करें जो इसको टच करते हुए पास करे, तो ये है नया प्लेन वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, और प्लेन वेव फ्रंट से प्लेन वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, जो कि बनने चाहिए। लेकिन अब हम लोगों ने ये सीखा कि ये कैसे बन रहे हैं, और इसको हम लोगों ने इनके दो पोस्टुलेट्स से सीखा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सी डेल्टा टी के बराबर होगा। ये कैसे? मैंने बोला डिस्टेंस बोल रहा हूं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब लाइट की स्पीड c है और टाइम कितना गुजरा है? बहुत थोड़ा, डेल्टा टी। तो फिर डिस्टेंस कितना हुआ दोनों के दरमियान, दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान? c इंटू डेल्टा टी। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंपल सा आर्टिकल आज का। इसमें बस आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि हाइगन प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास क्या है, उसके फायदे क्या है, और उसके पोस्टुलेट्स क्या है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो आपका ये आर्टिकल आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कल का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।